गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम क्या पढ़ रहे थे? चैप्टर 6 पढ़ रहे थे जिसका क्या नेम है? स्वस्थ तन सुखी जीवन। इसमें हमने 3 पैराग्राफ इसमें अच्छे से पढ़े थे। हम आज हम अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे। तो अगला पैराग्राफ क्या है? उफ दादाजी छी छी, पसीना तो बदबू मारता है। पसीना तो क्या करता है? पसीना तो बदबू मारता है। हनी बोल पड़ा। हनी क्या पड़ा? बोल पड़ा। हाँ बेटे, इसलिए हम रोजाना नहाइए। इसलिए हम रोजाना क्या करें? नहाए। हमें शरीर पर मेल नहीं जमने देना चाहिए। हमें क्या नहीं करना चाहिए? हमने शरीर पर मेल जमने नहीं देना चाहिए। मेल जम जाए तो मोटे कपड़े से रगड़ रगड़ कर उतारना चाहिए। क्या करना चाहिए? रगड़ रगड़ कर उतारना चाहिए। हमको क्या रहना चाहिए? हमको साफ सुथरा रहना चाहिए। और हाँ, सुबह उठने और शाम को सोने से पहले दांत साफ करना चाहिए। क्या साफ करना चाहिए? दांत को साफ करना चाहिए सुबह उठने से पहले और शाम को उठने के बाद और शाम को सोने से पहले हमें दांत की क्या करनी चाहिए? सफाई करनी चाहिए। हफ्ते में 2 बार नाखून काटे। हफ्ते में 2 बार क्या करें? नाखून को अच्छे से काटना चाहिए। सोच के बाद साबुन से हाथ जरूर धोना चाहिए। सोच के बाद क्या करना चाहिए? साबुन से हाथ धोना चाहिए। तो दादाजी क्या बोल रहे हैं? सोच के बाद साबुन से हाथ जरूर धोए। जी दादाजी, सभी बच्चे एक साथ बोले। सभी बच्चे क्या बोले एक साथ? जी दादाजी। दादाजी आगे बोले, शरीर के साथ साथ हमें कपड़े भी साफ पहनने चाहिए। गंदे कपड़ों में क्या होते हैं? कीटाणु हो सकते हैं। गंदे कपड़ों में कीटाणु हो सकते हैं। जहाँ तक हो, हमें कभी भी बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? हमें बिना धुले कपड़े को पहनना नहीं चाहिए। कभी भी क्या नहीं करना चाहिए? बिना धुले कपड़े को नहीं पहनना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है? उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो क्या है इसका उचित शीर्षक? स्वस्थ तन सुखी जीवन। स्वस्थ तन और सुखी जीवन। शरीर की सफाई के बारे में दादाजी ने क्या बताया? हमें रोजाना नहाना चाहिए। सुबह उठकर तथा रात को सोने से पहले दांत साफ करें। हफ्ते में 2 बार क्या करें? नाखून को कट करें। हमें धुले हुए कपड़े क्यों पहनने चाहिए? गंदे कपड़ों में रोग पैदा करने वाले कीटाणु पनपते हैं, तो धुले हुए साफ कपड़े पहनने चाहिए। गंदे कपड़ों में क्या होते हैं? रोग पैदा करने वाले कीटाणु पनपते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? धुले हुए कपड़े को पहनना चाहिए। धुले कपड़े में विशेषण शब्द बताइए। धुले कपड़े में विशेषण शब्द क्या है? धुले। यह कपड़ों की क्या बताता है? विशेषता बताता है। क्या बताता है? विशेषता बताता है। तो इन क्वेश्चन इस पैराग्राफ को पहले आप अच्छे से पढ़ोगे, फिर इन क्वेश्चन आंसर को क्या करोगे? अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करोगे। क्या करोगे? अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करोगे और फिर इनको अच्छे से लर्न करोगे। क्या करोगे? अच्छे से पहले राइट करोगे और फिर अच्छे से लर्न करोगे। ओके बच्चों, तो इनको आपको अच्छे से राइट करना और अच्छे से लर्न करना है। अब हम पढ़ते हैं अगला पैराग्राफ। हमें घर भी साफ सुथरा रखना चाहिए। हमें क्या रखना चाहिए? घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। सुषमा आकर बोली तो दादाजी ने कहा, हाँ बहू, इस बात पर तो तुमने अच्छी तरह अमल कर रखा है। सुबह उठते ही झाड़ू लगाकर तुम फर्श और दीवारों पर धूल नहीं जमने देती हो। बच्चों को पता होना चाहिए कि गंदगी से कीटाणुओं के फैलने का डर रहता है। गंदगी से क्या रहता है? कीटाणु के
फैलने का डर रहता है। सफाई नहीं होने पर नालियों में कीचड़ जमा हो जाता है। क्या हो जाता है? नालियों में कीचड़ जमा हो जाता है, वहाँ भी कीटाणु पल सकते हैं। वहाँ भी क्या हो सकते हैं? कीटाणु पल सकते हैं। दादाजी ने यह भी कहा, खुली धूप और ताजी शुद्ध हवा स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। दादाजी ने क्या कहा? दादाजी ने कहा खुली धूप और ताजी शुद्ध हवा स्वास्थ्य के लिए क्या है? जरूरी है। धूप से हमें विटामिन डी मिलता है। धूप से हमें क्या मिलता है? विटामिन डी मिलता है, जो शरीर के लिए बहुत जरूरी है। जो क्या है? शरीर के लिए बहुत जरूरी है। हम तो पानी पीते हैं, वह शुद्ध हो। पानी को छान कर पीना चाहिए। पानी को कैसे पीना चाहिए? दादाजी ने क्या बताया? दादाजी ने बताया कि पानी को छान कर पीना चाहिए। पानी को छान कर पीना चाहिए। पानी ऐसे कुएं का हो जिसकी रोजाना क्या होती हो? सफाई होती हो। रोजाना सफाई होती हो। तोसी बोली, हमें गुरुजी ने भी बताया था कि गंदा पानी पीने से हम बीमार पड़ जाते हैं। हमें गुरुजी ने क्या बताया था कि हम गंदा पानी पीने से क्या हो जाते हैं? बीमार पड़ जाते हैं। सही बताया तुम्हें। हमें बहुत सी बीमारियां तो अशुद्ध पानी पीने से भी होती है। किससे होती है? हमें बहुत सी बीमारी किससे होती है? हमें बहुत सी बीमारियां अशुद्ध पानी पीने से होती है। हमें शुद्ध पानी ही पीना चाहिए। हमें कैसा पानी पीना चाहिए? शुद्ध पानी पीना चाहिए। अब हम देखते हैं इसके शब्दार्थ। साफ सुथरा मतलब स्वस्थ, अमल मतलब काम, व्यवहार, विटामिन, पोषक तत्व, रोजाना, प्रतिदिन, अशुद्ध, अस्वस्थ। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। सुषमा ने आकर क्या कहा? सुषमा ने कहा हमें घर भी साफ सुथरा रखना चाहिए। हमें घर भी क्या रखना चाहिए? साफ सुथरा रखना चाहिए। गंदगी होने से किस बात का भय रहता है? गंदगी होने से बीमारियों के कीटाणु फैलने का भय रहता है। किसका रहता है? कीटाणु फैलने का भय रहता है। धूप से हमें क्या प्राप्त होती है? धूप से हमें विटामिन डी प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? विटामिन डी। अशुद्ध पानी क्यों नहीं पीना चाहिए? अशुद्ध पानी हमें इसलिए नहीं पीना चाहिए क्योंकि अशुद्ध पानी पीने से बहुत सी क्या होती है? बीमारियां होती है। तो इन क्वेश्चनों को आप क्या करोगे? इन क्वेश्चन आंसरों को आप अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करोगे और फिर इनको अच्छे से लर्न करोगे। तो आज आपको क्या करना है? आज आपको इन पैराग्राफों को अच्छे से पढ़ना और अच्छे से समझना है और इनके क्वेश्चन आंसर को अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करना और इनको अच्छे से लर्न भी करना है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे अगला पैराग्राफ। ओके बच्चों, तो इनको अच्छे से पढ़ना और अच्छे से समझना है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे अगला पैराग्राफ। थैंक यू बच्चों।